नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल KW पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा ही वह माध्यम होता है, इसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से एवं शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार वाक्य शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के प्रमुख अंग हैं। पंडित कामता प्रसाद के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है। भाषा के रूप। अभिव्यक्ति के दृष्टि से भाषा के 3 रूप हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। अब हम बात करेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का मौलिक रूप है। मतलब जो आमने सामने की बोलचाल की भाषा, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नंबर 2 है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लेख, पत्र, निबंध, कहानी, जीवनी, ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 है सांकेतिक भाषा। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे, गूंगे और बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उन्हें ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। कुछ विद्वान भाषा के 2 रूप मानते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा को मानते हैं। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि एवं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, मतलब अक्षर है। वर्ण ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं एवं वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं, अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। इनका सही क्रम इस प्रकार है: ध्वनि, फिर वर्ण बनता है, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य, वाक्य के बाद अन्वृत्ति। तो हम पहले देखेंगे शब्द। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे, उसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा के लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं, जैसे कमल, नयन, चयन आदि। पद सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब इसको पद कहते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, यह वाक्य 4 शब्दों मोहन क्रिकेट खेलता है से बना है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हों, उन्हें वाक्य कहते हैं। उसे भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा। यदि इसे जाएगा विद्यालय मोहन कल के रूप में लिख दिया जाए, तो इसे वाक्य नहीं बल्कि शब्द समूह कहा जाएगा, क्योंकि ये निश्चित अर्थ प्रदान नहीं कर रहा। अनुवृत्ति के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष में होता है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।